चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। आपने करिए अनलॉक, मैं लाया आपके लिए माइंड ब्लॉक। हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत, वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लॉक। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में और मैं आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से इंटीजर्स को समझा दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है इंटीजर्स में, तो मैं आपको बहुत क्लियरली समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिडिटी में इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सॉलिडिटी में दो टाइप्स के इंटीजर होते हैं, INT और दूसरा UINT। ठीक है, तो सबसे पहले जो INT होता है वो क्या स्टोर करता है, वो दो वैल्यूज को स्टोर करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेम से ही लग रहा है INT, साइंड इंटीजर्स, तो मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को अपने अंदर स्टोर करता है। और UINT में क्या होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर रखता है। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को, और UINT में एक ही को, पॉजिटिव को। और आइए INT के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, द रेंज ऑफ द INT इज INT 8 टू INT 256 बिट। ठीक है, तो इसकी रेंज यही होती है INT की। और सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, इफ यू राइट INT इट एलियास टू INT 256। ठीक है, अगर आप सिंपल INT लिखते हो, जब स्टेट वेरिएबल बनाते हो, तब आप सिंपल आप INT लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा INT 256 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट है बाय डिफॉल्ट एन INT इज इनिशियलाइज्ड 0। अगर आप सिर्फ INT का कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिक 0 में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, इन INT 8 -128 टू +127 तक की इसकी यहाँ रेंज होती है। ठीक है, और INT 16 में क्या होता है, -32768 टू +32767 तक की रेंज होती है। यहाँ पे हम लोग आगे प्रैक्टिकल बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हमारा फॉर्मूला था। और UINT का आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट यही सेम है इसमें भी, द रेंज ऑफ द UINT इज INT 8 टू UINT 256 बिट। ठीक है, जितना उसमें था इसमें भी यही है। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर्स में। और सेकंड पॉइंट क्या है, इफ यू राइट UINT इट एलियास टू UINT 256। ठीक है, वही सेम है, अगर आप सिंपल लिखते हो और उसमें UINT डाल के कोई उसमें डिफाइन करते हो तो सिंपल से वो UINT 256 में कन्वर्ट हो जाता है बैकग्राउंड में। ठीक है, वो सॉलिडिटी खुद कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, बाय डिफॉल्ट एंड UINT इज इनिशियलाइज्ड 0। वही सिंपल इसमें भी 0 डिफाइन हो जाता है, अगर आप इसकी कोई इसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको 0 मान लेगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, INT 8 जो हमारा UINT 8 जो है हमारा, वो 0 टू 255 तक रहता है। और जो UINT 16 है वो 0 टू 65535 तक रहता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे सॉलिडिटी में तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और फिफ्थ वाला इसमें भी हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। ठीक है, लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों, मैं रिमिक्स आईडी पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक INT 8 ले लेते हैं। ठीक है, INT 8 मैं यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि INT 8 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, INT 8 नम ले लेता हूँ, और यहाँ पे इक्वल्स टू करके, जैसे इसकी रेंज क्या थी हमारी INT 8 की, -128 टू +127 तक थी इसकी रेंज। ठीक है, तो इसके रेंज के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं 127। ठीक है, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई तो एरर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे सॉलिडिटी को अच्छे से कंपाइल कर दे रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली। यहाँ पे ग्रीन टिक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 128 डाल दूँ तो ये एरर दे देगा। ये एरर दे दिया दोस्तों, यहाँ पे दे दिया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एरर दे चुका है ये। ठीक है, यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे एक और इसकी रेंज स्टार्टिंग में क्या थी, माइनस की जो रेंज थी हमारी, यहाँ पे जो हमारी माइनस की जो हमारी रेंज थी वो -128 थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम -128 करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। अगर मैं -129 कर दूंगा तो ये सक्सेसफुल कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वो रेंज से बाहर चल जा रहा है, ओवरफ्लो जा रहा है। हम लोग आगे की वीडियो में ओवरफ्लो के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं इसमें UINT की आपको बताऊँ, INT की तो आपने देख लिया, अब मैं UINT के बारे में यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको ठीक है, UINT के बारे में देखो, UINT 8 में कर दिया यहाँ पे। और अभी आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, अभी देखिए मैंने माइनस का वो लगाया है, -128 किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि UINT सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेता है, अनसाइंड इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एरर नहीं देगा।
क्योंकि इसमें रेंज क्या थी U98 की 0 to यहाँ पे 255 तक थी, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे पहले सॉरी मैंने आपको ये नहीं दिखाया ना, पहले देखिए मैंने आपको U98 दिखा दिया और INT8 दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे UNT में सबसे हाईएस्ट इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये वर्क करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे अगर रन कर दूंगा U98 नम इसको 255 तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे 256 कर दूंगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे INT वापस से यहाँ पे लें और INT16 लें, यहाँ पे 16 लें, INT16 लेने के बाद इसकी जो रेंज थी हमारी INT16 की -32768 टू +32 मतलब कि 32,767 तक थी। तो यहाँ पे आप बहुत ही बड़ी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी बहुत ही बड़ी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ये शायद हाँ यहाँ पे सॉरी ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो गया शायद, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, ये रन कर जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जरूर जाकर ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे UINT लूँ UINT16 लूँ और इसे UINT16 की वैल्यू क्या थी 0 to 65,535, ठीक है। 65,535, ठीक है 535 ये हमारी रेंज थी, ठीक है। इसमें अगर 536 कर दूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो आप एक बार जरूर जाकर यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ उसकी रेंज में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। ओवरफ्लो के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हाट आई टोल्ड यू कि इंटीजर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसकी रेंज कितनी होती है, उसको कब कब यूज किया जाता है, उसके ओवरफ्लो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो गाइस प्लीज डोंट लाइक माय वीडियो बिकॉज आई हैव ओनली गोल दैट इज टू कीप अपडेटेड यू। तो हमारा एक ही गोल है कि आप हमेशा मेरे चैनल के चैनल और वीडियोस से अपडेटेड रहें, जो हमारी सीरीज आ रही है इसको देखते देखते आप हमेशा अपडेटेड रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।